Hello everyone, a very warm welcome to my channel. जो आज की रीडिंग है वो है कि 2025 की क्या एनर्जी है, आपके लिए 2025 कैसा रहने वाला है और आपके लिए 2025 के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। और इस रीडिंग में भी 3 पाइल ऑप्शंस है जिसे आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं रीडिंग को। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2025 की एनर्जी ओवरऑल क्या रहने वाली है। ओके, पाइल नंबर 1। Change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Okay, so pile number 1. In 2025 आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। या तो आप फिजिकली कहीं और मूव हो रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में, ये एक मैसेज है। दूसरा है कि स्पिरिचुअली आप जो हो वो अपनी जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और आपको इस चेंज के लिए प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये शायद बहुत सडन हो सकता है, इसलिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए इन एडवांस से मैसेज आया है कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और ये जो भी चेंज रहेगा वो डिवाइन की तरफ से होगा। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ओके, पाइल नंबर 1, इस कार्ड से मैसेज ये मिल रहा है कि ये जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, चाहे वो आपके आउटर वर्ल्ड में आए, मतलब 3D वर्ल्ड में आए, या फिर आपके भीतर आए, ये जो भी चेंजेस आएंगे कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में वो लिखा हुआ है। आपको वो आपके पर्पस से जोड़ने आएंगे। अभी शायद आप अपने सोल पर्पस से, आपका जो पर्पस है इस लाइफ में, उससे अभी आप कनेक्टेड नहीं है, पर ये जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको आपके पर्पस से जोड़ेंगे, आपके सोल का जो पर्पस है ये उससे आपको जोड़ने आएंगे। और इसलिए ही आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर रहना है आपको। शायद अभी आपकी सोल को, आपको पता नहीं है आपका पर्पस क्या है, पर जब ये चेंजेस आएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में।
birth, be receptive to a new idea, child or situation. Okay, so again यहाँ पे आपको बी रिसेप्टिव होने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ हो उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिसीव करो, उसे पॉजिटिव वे में एक्चुअली एक्सेप्ट करो और रिसीव करो। तो या तो ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से आप किसी और जगह मूव हो, कोई ऐसी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको जगह चेंज करनी पड़े, या कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर दे। और एक चीज़ जो मैं यहाँ नोटिस कर रही हूँ, अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे 20 का कार्ड है, यहाँ पे 29 का कार्ड है, यहाँ पे 2 का कार्ड है। 9 + 2 = 11। 11 इज़ अ मास्टर नंबर जो ऐड नहीं होता है, बट इनकेस अगर हम उसे ऐड करते हैं तो वो अगेन 2 निकल के आ रहा है। तो 2 2 2 2 की एनर्जी है आपके रीडिंग में। डैट मीन्स ये जो भी चेंजेस आएंगे ये आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अनईजी फील हो कि सडनली ये क्या हुआ, क्यों हुआ, बट ये ट्रस्ट रखिएगा कि ये जो भी आएगा वो आपकी अच्छाई के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए आएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा। ओके, सो यस, ये थी ओवरऑल एनर्जी पाइल नंबर 1 आपकी फॉर 2025। बट नाउ लेट्स सी कि और क्या आपके लिए, आपको जो प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, बेसिकली वो क्या प्रिपरेशन करने के लिए बोला जा रहा है और क्यों करने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा क्या होने वाला है, ओके, जो आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 1 की लाइफ में 2025 में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर रहने की जरूरत है। किस चीज़ के लिए उन्हें प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है और क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 को। सी अगेन द एनर्जी ऑफ 2। तो 2 की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 2025 में। ओके, 2 2 2 हो सकता है आपको एंजल नंबर 222 दिख रहा हो बहुत। तो 2 की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए पाइल नंबर 1। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स। With 2 of Wands, I feel pile number 1 कि डेफिनेटली 2025 में आपकी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जॉब रिलेटेड भी हो सकती है। सो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है। ये शायद आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके लिए। और ये मैसेज मुझे एक और चीज़ दे रहा है कि 2025 में अगर ऐसा कुछ होता है कि आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई या आप उसे ग्रैब नहीं कर पाए, या आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वो फेल हो गया, उसमें सक्सेस नहीं मिली, तो आपको ये भी गाइडेंस मिल रही है कि निराश मत होना। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो दूसरा खुलेगा।
हमेशा पॉजिटिव रहना, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहना, खुले दिमाग से काम करना। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 1, 2025 में आपको कुछ बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। उसके लिए आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत, प्रिपेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपके काम के लिए। शायद पिछले कुछ सालों से आपने किसी चीज़ पे बहुत मेहनत की है, अभी 2025 में उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। उसके लिए आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर रहो। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। पाइल नंबर 1, अगेन बैलेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी का कार्ड है। 2025 आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आ रहा है। पाइल नंबर 1, अगर पिछले कुछ टाइम से आप लोग बहुत परेशान रहे हो अपनी लाइफ की हर एरियाज़ में, बी इट फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, 2025 आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेके आ रहा है। वॉन्ड्स का कार्ड फायर का कार्ड होता है। इसको मैं सोल का कार्ड भी लेती हूँ कि हमारी सोल जो है वो एक लाइट है, एक ज्योति है, तो फायर है, तो सोल, तो वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आई फील कि इतने टाइम से जो आपकी आत्मा करने को तड़प रही थी, वो 2025 में वो करेगी। जैसा यहाँ पे भी है, अपने सोल पर्पस से जुड़ेगी। और जब आप वो करोगे, जो आपकी आत्मा आपको बोल रही है, जो आपका मन आपको बोल रहा है, तो आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। 2025 में किसी को अपना सोलमेट मिल सकता है। अगेन यहाँ पे आप देखो, मूविंग, घोड़े पे बैठे हुआ है, वो मूव कर रहा है। तो अगेन आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो, कहीं जाना, यहाँ पे भी मूविंग का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स, हाँ, विद एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ये भी आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, एक चेंज। तो ये डेफिनेटली कंफर्म कर रहा है, इतनी देर से जो हम बात कर रहे हैं चेंज की, न्यू बिगनिंग की, ये कार्ड वही कंफर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम ये जो न्यू बिगनिंग है, ये कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आपके चेंज इन पर्सपेक्टिव में हो सकती है। आप अभी तक चीज़ों को जैसे देख रहे थे, उससे आप शिफ्ट हो रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिल रही है जिसकी वजह से ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। विद दिस क्राउन एंड विद दिस मैन, आई ऑल्सो फील लाइक कि आप एक लीडर के रूप में उभर कर आ रहे हो। सक्सेस मिल रही है आपको आपके काम में, और 2025 में आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करोगे, बहुत पैशनेट फील करोगे अपने काम को लेकर। ओवरऑल एनर्जी बहुत ऐसे कुछ कर गुजरने वाली एनर्जी है उसमें। मुझे करना है, मैं करके रहूँगा, ऐसी टाइप की एनर्जी आ रही है पाइल नंबर 1 आपकी 2025 में। ओके, नाउ लेट्स सी विद द ओशो कार्ड कि 2025 में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या मैसेजेस हैं।
gosh, pile number 1 again, 2 of cups. जैसे मैंने बोला 2 of cups with the 4 of wands कि आप 2025 में अपनी सोलमेट से मिल सकते हैं. With the 2 of cups ओशो कार्ड से आई फील लाइक कि 2025 में आप ऐसी सोल्स की कंपनी में आए जो आपकी तरह हों, आपकी सोल फैमिली. इनकी सोच आपसे मैच होती हो, आपकी सोल फैमिली से आप 2025 में मिलो. विद 2 ऑफ कप्स पाइल नंबर 2, 2025 में आप लोग जो हो वो ऐसे होने वाले हो, अपने आप को ऐसा बनाने वाले हो जो ना हर किसी को अनकंडीशनल लव दे रहा हो, जिसको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जिसको बस दूसरों को प्यार देना आता है, दूसरों की हेल्प करनी आती है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आती है. आप ऐसे खुद को बना रहे हो, और जब आप खुद को ऐसे बनाओगे, जब आपकी खुद का ऑरा ऐसा हो जाएगा, तो आप ऐसे ही सोल्स को अपने पास अट्रैक्ट करोगे. या फिर अगर कोई सोल ऐसी नहीं भी है तो वो आपके ऑरा में आग की वो वैसी बन जाएगी, खुद में भी वो चेंज लाने की सोचेगी. आप किसी को कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, नहीं. एज इफ यू आर सेइंग कि हर कोई यूनिक है, हर कोई की अपनी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, पर मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी कमियों पे काम करके अपने आप को बदलना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है. मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, दूसरों को नहीं देखना है, मुझे खुद को देखना है. वाव, पाइल नंबर 1 इतना 2 है आपकी रीडिंग में कि मैं से पाइल नंबर 2 ही निकल गया मुँह से. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. यस, जब आप इतना खूबसूरत बनोगे, जब आप हर तरह की सक्सेस हासिल कर रहे हो 2025 में, तो ऑब्वियसली अबंडेंस तो रहेगी ना आपके पास. 2025 में आप फूल की तरह खिल के आ रहे हो. यहाँ पे पेड़ की भी एनर्जी है. पेड़ क्या शो करता है? पेड़ हमें सिर्फ देते हैं, छाँव देते हैं, फल देते हैं, बट इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते. 2025 में आप भी ऐसे ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो. ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है बहुत गंभीर होती है, बहुत लविंग होती है, पर एट द सेम टाइम बहुत गंभीर होती है. उसे अननेसेसरी का हंसी मजाक मतलब करना पसंद नहीं होता. अपनी लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्रीज पता होती है. आप ऐसे बन रहे हो 2025 में. और ये अबंडेंस सिर्फ मटेरियल अबंडेंस नहीं है, मटेरियल अबंडेंस भी है, जैसा हमने यहाँ पे देखा. मटेरियल अबंडेंस भी है, एट द सेम टाइम इमोशनल अबंडेंस भी है. फेमिनाइन एनर्जी जो आपकी है वो इम्प्रूव हो रही है 2025 में. आप बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, जैसे एक माँ की ममता होती है, ऐसी एनर्जी में टैप इन करने वाले हो 2025 में. प्रॉस्पेरिटी बहुत रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पे रेनबो के शेड्स है. रेनबो प्रॉस्पेरिटी से रिलेट करता है. बहुत लाइट खुद को महसूस करने वाले हो आप. लाइट इन द सेंस मेंटली. जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो हम लाइट होते हैं. और वही जब हम बहुत नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं तो हम बहुत खुद को ड्रेन महसूस करते हैं, बहुत खुद को हैवी महसूस करते हैं. इन 2025 आप बहुत लाइट फील करने वाले हो. लाइट फील करना ये नहीं होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाएंगे. आजकल ये गलत तरीके से लेते हैं कि टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे. नहीं,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए, पैसा कमाने के लिए टेंशन और स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। बिना उसके बिना ही आप अच्छे से एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हो। किंग ऑफ कप्स, क्वीन और किंग की एनर्जी, अगेन बैलेंस की एनर्जी, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज का बैलेंस। यहाँ पे मैंने फेमिनाइन एनर्जी की बात की तो मैस्कुलाइन एनर्जी बोली मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मैं भी आ जाता हूँ। बैलेंस, हीलिंग आ रही है 2025 में पाइल नंबर 1 आपके लिए। विद द हीलिंग कार्ड पाइल नंबर 1, आपके जो पास्ट की कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, पास्ट के जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद 2025 में सरफेस हो, जो बाहर निकल के आए, आपको उन्हें हील करने के लिए बोला जा रहा है कि उन्हें हील करो, उनसे डरो नहीं। वो जब सामने आएंगे उनसे डरना मत, उन्हें एक्नॉलेज करो, उसे हील करो, उन चैप्टर्स को क्लोज करो, कंटिन्यू मत रखो, नहीं तो वो आपको हमेशा परेशान रखेंगे। और जब आप खुद की हीलिंग करोगे, अपने आप को इन ट्रॉमास से, अपने पास्ट नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस खुद को बाहर निकालोगे, तो आपका ऑरा भी जो है वो इम्प्रूव होगा। हमारे पास्ट की जो कुछ बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। जब हम उनका सामना करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, तभी वो पास्ट ख़त्म होगा, वरना वो पास्ट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो 2025 में जब आपका पास्ट आपके सामने आए, उसको जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है, उसे कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा। ये पास्ट की कुछ भी हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या पास्ट की आपकी कोई नेगेटिव साइड हो सकती है जो आपको लगा कि यार ये ख़त्म हो गई, पर वो फिर से सामने आ गया, ऐसा कोई नेचर आपका पास्ट का, और आपको लगा ये सडनली कैसे आया। तो उसको एक्नॉलेज करिए और उसको चेंज करिए। ओके, और जब आप ये करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, आप चेंज होना स्टार्ट हो जाओगे, आपकी एनर्जीज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद को बहुत लाइट फील करना स्टार्ट कर दोगे। एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन है, अप्स एंड डाउन्स हैं, उसको आप डिटैच होके सॉल्व करोगे, साक्षी होके सॉल्व करोगे, उसमें परेशान नहीं रहने लगोगे। ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 2025 में। ये प्रोसेस एक साथ चलते हैं, एक तरफ हमें अपनी नेगेटिविटी हटानी होती है, दूसरी तरफ हमारी जो पॉजिटिविटी है उसको बढ़ाना होता है। तो बेसिकली अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी से ओवर पावर करना होता है। ये प्रोसेस होता है स्पिरिचुअलिटी में, जो आप 2025 में करोगे। अपनी पॉजिटिविटी से अपनी नेगेटिविटी को ओवर पावर करोगे, और जो फिर बिगनिंग होगी वो बहुत खूबसूरत होगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस फॉर 2025। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर 2025। पाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है? Don't let pride get in your way. Okay. Pile number 1.
ये सब जो आपको 2025 में मिल रहा है, मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, ओके, रिकॉग्निशन, ये ध्यान रखिएगा ये सब जो है आपकी ईगो को ना बढ़ने दे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी जो है वो फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका ईगो नहीं बढ़ेगा, बट वही चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल रहो, ग्राउंडेड रहो, ग्रैटिट्यूड रखो, खुद के अंदर ईगो मत आने देना अपनी सक्सेस का, मटेरियल सक्सेस का। कई बार लोगों को अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज का भी घमंड आ जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। एडवाइस यही है कि सोच समझ के स्टेप लेना, ओके, खुद को संभालते हुए हर चीज़ में आगे बढ़ना। और फुल मून की एनर्जी है, एकदम से हमारे इमोशंस को बढ़ा देती है। तो 2025 में अगर आपकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत इंटेंस है तो फुल मून की एनर्जी से वो और इंटेंस हो सकती है। तो इसलिए आपको ये एडवाइस है कि ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, ईगो मत आने देना अपने अंदर। साउथ नोड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जैसे मैंने बोला यहाँ पे हीलिंग कार्ड से कि पास्ट की कुछ अगर एक्सपीरियंसेस, कुछ ट्रॉमास, कुछ नेगेटिव शैडोज़ जो आपकी हैं वो वापस से ट्रिगर हो तो उन पे वर्क करिएगा, उनसे परेशान मत होइएगा, डरिएगा मत। स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा होता है क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं और अपने शैडोज़ पे वर्क करते हैं तो वो कई बार जो है हमें लगता है कि वो ख़त्म हो गई हैं, बट वो फिर से ट्रिगर हो जाती हैं। तो उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक प्रोसेस होता है। तो उसको एक्नॉलेज करिए कि अच्छा ठीक है, मेरे में ये अभी भी है, उतनी नहीं है जितनी पहले थी, बट हाँ स्टिल है, तो मुझे फिर से उस पर वर्क करना है। ओके, तो अपने पास्ट के ऐसे कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो ट्रिगर होंगे 2025 में, तो उससे डरिएगा मत, उसे एक्नॉलेज करके उस पर वर्क करके चेंज करिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है 2025 के लिए। ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1 फॉर 2025। नोट्स के कार्ड जो होते हैं वो कर्मा के कार्ड्स भी होते हैं। तो हो सकता है कुछ आपके पास्ट के कर्मा जो बहुत अच्छे नहीं रहे हों वो 2025 में लौट के सामने आए, तो वो भी आपको बोला जा रहा है, उससे घबराइएगा मत। ओके, ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1 फॉर 2025। ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, बगलामुखी। ओके, पाइल नंबर 1 2025 में अगर कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो आप बोल नहीं पाते हो, किसी को ना नहीं कह पाते हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने दिल में रखी हुई हैं, आपको किसी को बोलनी है, आपको किसी को बताना है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है या मुझे ऐसा करना है, मुझे ये लाइन में जाना है, तो अपने मन में वो चीज़ मत रखिए, उसको बताइए लोगों को। जिसको वो बात बतानी है उसको बताइए। आप शायद बार बार ये सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा या ये बताऊँगा तो वो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, उसको क्या फील होगा, वो क्या बोलेगा। हम पहले से ही सोच के जज नहीं कर सकते, हम जजमेंट नहीं करना चाहिए हमें। एटलीस्ट उसको बोल के तो देखो, उसके बाद बात की बात है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि 2025 में आपको ये बोलने की ज़रूरत है। ओके, आपको बात करने की ज़रूरत है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ओके, ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी बेसिकली, तो आप ये करोगे, आप ये करोगे तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आएगी। ठीक है, अपनी दिल की बात करिए।
चंद्रशेखर, ब्लेसिंग ऑफ गुड लक। यहाँ पे सिर्फ गुड लक के ही तो है आपके लिए पाइल नंबर 1, और ब्लेसिंग्स के लिए भी कार्ड आया है आपका गुड लक का। तो यस, डेफिनेटली 2025 आपके लिए बहुत लकी होने वाला है, जैसे भगवान शिव आपको ऐसे ब्लेस कर रहे हो कि तुमने बहुत मेहनत करी है, अभी समय है उस फल को पाने का। हनुमान जी, बजरंगबली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। यस, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर पावरफुल, और एट द सेम टाइम इससे मुझे ये भी ब्लेसिंग्स मिल रही है कि 2025 में आप बहुत स्पिरिचुअल ज़्यादा रहने वाले हो। 2025 में आपको भगवान से, आप जिस रूप में, जिस रिलीजन से हो, जिस रूप में उसको मानते हो, आपको उस रूप में ही सही पर आपको भगवान से जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 2025 में इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि उस परमात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, वो प्रोटेक्शन, वो स्ट्रेंथ फील करने के लिए उससे जुड़ने की ज़रूरत है। ओके, और ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, तो आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रही है 2025 में। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 ये आपकी थी रीडिंग, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2025 की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है। ओके, ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2025 फॉर पाइल नंबर 2। Number 2, future. Let go of the past and move forward. Okay. Pile number 2, 2025 में ऐसी कोई भी चीज़ जो अब तक आपको जकड़ के रखी थी, आपके लिए बंधन बनी हुई थी, आप जो करना चाहते थे आपको करने नहीं दिया जा रहा था, 2025 में आप उन सब बंधनों को तोड़ रहे हो। आप कह रहे हो मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। ओके, इन अ पॉजिटिव वे लीजिएगा इसको। कोई और चाहता है कि मैं ये करूँ, नहीं, मुझे वो नहीं करना, मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा दिल कहता है मैं वो करूँगा। मुझे अपना गोल पता है, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे किस लाइन में जाना है, मेरा फ्यूचर मेरे लिए क्लियर है और मैं वही करना चाहता हूँ। आप ये फर्म डिसीजन ले रहे हो 2025 में। अगर अब तक कोई आपको कहता है ये मत करो, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये करो, ऐसे करो, 10 लोग आपको 10 बातें बोल रहे थे करने के लिए, आप 2025 में फर्म डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, मैं अब वो करूँगा जो मुझे करना है, जो मुझे पसंद है करना, जो मुझे खुशी देता है। एडवाइस लेना गलत नहीं है, पर उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट तो आपको करना है ना, राइट? तो फिर जब आप इम्प्लीमेंट कोई चीज़ कर रहे हो तो ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे आप खुश हो, क्योंकि एट द एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आने वाला है, जिसने एडवाइस दी है उसके पास नहीं आने वाला है, राइट? तो 2025 में आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाले हो। ओके,
Honesty will ultimately be rewarded. Yes, with this card I also feel like कि आप अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके बहुत ऑनेस्ट हो. ओके. एंड इन 2025 people will also appreciate you for your honesty. आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी करेज के लिए पीपल विल अप्रिशिएट कि एटलीस्ट आपने लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई. आपने खुद के लिए एक ऑनेस्ट डिसीजन लिया. जो आपको सही लगता है वो आपने ऑनेस्ट डिसीजन लिया. कई बार कुछ लोग दूसरों को खुश करने के लिए उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं, पर आप उन लोगों में से नहीं हो. आप ऐसे लोग हो जो कहते हो कि जो मैं दूसरों को खुश करने के लिए उनके हाँ में हाँ क्यों मिलाऊं, जब मुझे पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, जो उनकी सोच है वो गलत है, तो सिर्फ उनको खुश करने के लिए मैं क्यों हाँ में हाँ मिलाऊं. आप उन लोगों में से हो जो गलत को गलत, सही को सही बोलते हो, जो खुद के लिए भी स्टैंड लेना जानते हो. वाओ, नाइस. पाइल नंबर 2. किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स. ऑब्वियसली ये एनर्जी किंग की ही हो सकती है, जो यूनिक हो, जो लीडर हो. यस, पाइल नंबर 2, यू आर किंग्स, यू आर अ लीडर. और विद इस कार्ड से मुझे ऐसे भी लग रहा है कि बहुत से कुछ सोल्स इसमें ऐसी हैं जो ऑर्थोडॉक्स सोच होती है ना, उसको तोड़ रही हैं. कुछ नया, उस ऑर्थोडॉक्स सोच को ख़त्म करना, अपनी सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, और एक नई सोच को इम्प्लीमेंट करना. हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप ऐसे हों जो इस चीज़ में चेंज लेकर आओ. और लीडर्स ऐसे ही होते हैं. शुरू में उनको काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन बाद में लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनकी करेज के लिए. यहाँ पे भी किंग का कार्ड है. किंग लीडर्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर. पाइल नंबर 2, आप बहुत पावरफुल हो. और 2025 में आपकी पावर और बढ़ रही है. आपका विजन बहुत इम्प्रूव हो रहा है. लेट्स सी और क्या आ रहा है आपकी तरफ 2025 में. पाइल नंबर 2. The Hermit card. Okay. Pile number 2. 2025 में आपकी जो एनर्जी है एक रिबेल की, सोसाइटी की सोच से अलग हट के सोचने की. हो सकता है 2025 में उसकी वजह से आप थोड़े अकेला महसूस करो. ओके, बट आप अकेले नहीं हो. आपको चुना गया है इस चेंज को लाने के लिए.
इसीलिए आपको जब लगे कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ तो हमेशा इस कार्ड को याद रखना, यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आपको ये चेंज लाने के लिए चुना गया है। आपने दूसरों की सोच से हटकर कुछ आपने सोचा है, इसका मतलब है आपके अंदर बहुत पावर है। वरना हर इंसान तो आजकल बस वैसी लाइफ जी रहा है जो उसको लग रहा है कि हाँ बस यही लाइफ है। बट आप ऐसे लोगों में से हो जो कहते हो इसके बियॉन्ड भी कुछ है। बहुत लोग हैं जो सोसाइटी के कुछ भी नॉर्म से उसको बिना कुछ प्रोटेस्ट किए एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर आप उनमें से नहीं हो। और जो लोग लीडर्स होते हैं, जो लोग सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, उनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से पहले अकेला रखा ही जाता है, ताकि कुछ समय वो खुद को एनालाइज कर सके, खुद की पावर को समझ सके, और फिर वो दुनिया के सामने आते हैं और दुनिया में चेंज लेकर आते हैं। आप ऐसे लोगों में से हो पाइल नंबर 2। आपने शायद इस वजह से बहुत कुछ झेला भी है, और उन सब चीज़ों ने आपको बहुत पावरफुल बनाया है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भरी है। और जब भी सोसाइटी में कोई नई सोच आती है, हर कोई पहले उसको ऑब्जेक्ट ही करता है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है एक तरीके की सोच के साथ रहने की। नई सोच को कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, पर धीरे धीरे जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। ऐसा कई बार हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखा है कि कोई नया सिस्टम आता है, कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, तो पहले एम्प्लॉयज़ जो रिजिड होते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि क्या लेकर आ गए, अभी ये क्या है। पर जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होने लगता है धीरे धीरे, तो हमारी लाइफ ईजी हो जाती है, हमारा काम ईजी हो जाता है। तो फिर एम्प्लॉयज़ को रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सही था, अच्छा हुआ ये आया। सो ऐसे ही सोच के साथ भी होता है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2। 2025 में आपको कई बार ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां आप खुद को डाउट करोगे। ओके, आप बाहर से कई बार होगा कि आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए रहेगी, लोग आपको बाहर आपको बाहर से एक्सेप्टेंस चाहिए रहेगी। पर 2025 में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जो इनर वॉइस है वो जो बोलेगी वो सही रास्ता होगा। इनर वॉइस आपकी आत्मा की आवाज़ जो होगी उसको सुनिएगा, ना कि बाहर की आवाज़ को। ओके, यहाँ पे जो 2 लोग खड़े हैं उनके हाथ में एक पेपर है, हो सकता है न्यूज़पेपर हो, क्या हो। तो कई बार हम बाहर की चीज़ों को देख के, सोसाइटी को देख के हम उनसे एक्सेप्टेंस चाहिए रहता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। बट 2025 में याद रखिएगा कि आपके बाहर की चीज़ें जो हैं, आपकी सराउंडिंग्स आपको आपके पाथ से भटकाए ना, आपके विजन से भटकाए ना। इसलिए अपनी इनर वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, अपनी इनर वॉइस को अपना गाइडेंस बनाइएगा, अपना गाइड बनाइएगा, सॉरी। उसके लिए आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारी इनर वॉइस हमें ईज़िली, क्लियरली समझ में आती है, सुनाई देती है। तो आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैजिशियन, यस, आप 2025 में अपनी पावर में रहोगे। पाइल नंबर 2, अपनी पावर को आपको समझना भी है। पावर में रहे तभी पाओगे जब आप अपनी पावर को समझ पाओगे कि आप क्या हो, और उसके लिए आपको खुद से
जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, खुद को इस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ने की ज़रूरत है, खुद के एग्जिस्टेंस से जोड़ने की ज़रूरत है। और वो आपको मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। आपके इनर बीइंग से जुड़ने की ज़रूरत है। इनर बीइंग मतलब आत्मा, आप सोल हो, उससे जुड़ने की ज़रूरत है, खुद की पहचान की ज़रूरत है। आत्मा हूँ तो मैं कैसी आत्मा हूँ? अगर मुझे पता चल गया कि मैं आई एम अ सोल, उससे क्या चेंज आएगा मेरी लाइफ में? और सोल हूँ तो कैसी सोल हूँ? ये सब से जुड़ने की ज़रूरत है आपको। तभी आप में और पावर और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा इंसान है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, जिसके पास क्लैरिटी है, जिसे पता है उसे क्या करना है। अगेन अ विजनरी, क्लेयरवॉयंस, क्या सही है क्या गलत है, एज इट इज चीज़ों को देखना। तो आप, ये आपकी एनर्जी है 2025 में, पाइल नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो कैसी रहने वाली है इन 2025। पाइल नंबर 2 इन 2025। नथिंगनेस, पाइल नंबर 2, जैसे मैंने बोला कि आप को जो है मेडिटेशन हेल्प कर सकता है आपको सही डायरेक्शन में जाने के लिए। ओके, सो विद द नथिंगनेस कार्ड, अगर 2025 में आप खुद को कभी डायरेक्शनलेस फील करो या खुद को बहुत अकेला फील करो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए और स्टेप उठाइए। जब हम कभी डरे हुए रहते हैं ना, या डायरेक्शनलेस फील करते हैं ना, तभी हमारे अंदर एक नया पोटेंशियल भी होता है, कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का। तभी वो पोटेंशियल आता है जब हमें समझ में नहीं आता क्या करें। ओके, तो उस करें क्या ना करें से घबराइए मत। ब्रीद इन, एक गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स करिए, आपको आंसर मिलेंगे। ओके, सो जब 2025 में ऐसा कोई पॉइंट जब आपकी लाइफ में आए, जब आप बहुत डायरेक्शनलेस फील करो, तो उससे घबराइएगा मत। ओके, ये जो भी ऐसे सिनेरियो आएगा वो आपको टेस्ट करने आएगा। ये याद रखिएगा, इस अंधकार के बाद सवेरा है, इस डार्कनेस के बाद लाइट है। तो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत रहेगी उस टाइम पे। ओके, creativity, this is the Empress card. So yes, pile number 2 with the creativity card, I feel like कि इस कई बार जो है, हम जब हमारी लाइफ में कुछ डार्क फेज आता है,
हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। पर आपको ये कहा जा रहा है कि 2025 में जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आप डायरेक्शनलेस फील करो, जहाँ पे आप थोड़ा सा लो फील करो, परेशान फील करो, उसमें घबराना मत। ये याद रखना कि ये जो डार्क फेज आया है ये आपके लिए एक नई पॉसिबिलिटीज़ लेके आया है। इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी निकल के आए, आपके अंदर का टैलेंट निकल के आए जो हमें नहीं पता होता है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, पर कुछ सिचुएशन आती है, कुछ लाइफ के ऐसे फेजेस आ जाते हैं जब हमें ये रियलाइज़ होता है, अरे हमारे अंदर भी ये टैलेंट था, मुझे तो पता ही नहीं था। बिलीव में ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। ओके, तो कई बार होता है शायद वो टैलेंट बाहर निकालने के लिए आपका ये सिचुएशन आई है। तो हमेशा इस सिचुएशन को पॉजिटिव लेना। ओके, उससे डरना मत। ये सोचना कि ये सिचुएशन जो है वो मेरे अंदर की स्ट्रेंथ, मेरे अंदर के टैलेंट्स, मेरे अंदर की पावर को बाहर लाने के लिए आई है। ओके, तो 2025 में अगर इन केस जब आप ऐसा कुछ फील करो तो घबराना मत। हमेशा याद रखना इस डार्क फेज के बाद एक बहुत ब्राइट फेज है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 2। आप चेंज देख रहे हो एनर्जी में। डार्क, पूरा डार्क, एक रोशनी भी नहीं, डार्कनेस से रेनबो कलर्स में ब्राइट, एकदम डिफरेंट, एकदम अलग ही एनर्जी। और यही तो मैं बोल रही हूँ कि इस डार्क फेज से घबराना मत। उसके बियॉन्ड सिर्फ लाइट है, रेनबो है, प्रॉस्पेरिटी है। ओके, तो ये कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। इस सिचुएशन से घबराना मत। ये कार्ड एक और बात बोलता है कि जब ये कार्ड आए ये याद रखना कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ओके, आपको इस सिचुएशन से इसलिए डाला जा रहा है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। आपके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ भरनी है ताकि आप इस लीडर पोजीशन पे लोगों को बोल भी तो सको कि मैंने भी ये सारी चुनौतियां पार की हैं, मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम्स आई थी, पर नाउ लुक मैं कहाँ खड़ा हूँ। ओके, सो ये कार्ड ये भी बताता है कि 2025 में आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बेस मतलब आपका इमोशनल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपकी वैल्यूज़, आपकी मॉरल्स, आपके प्रिंसिपल्स, यही तो हमारे बेस होते हैं लाइफ को जीने के लिए, वो सब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं आपके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2। स्टार्टिंग एंड एंडिंग में दोनों ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें आपका डर दिखाया जा रहा है कि आपको डर लगता है कुछ चीज़ों से, कुछ बातों से। 2025 में आपका वो डर जो है वो आपका डर बाहर निकाला जाएगा। अगर आप डरते हो कि मेरी प्रॉपर्टी, अपनी फैमिली के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने मटेरियल वेल्थ के लिए, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, व्हाटएवर जो भी आपके मन में किसी भी चीज़ को डर है, कि अपनी बात रखने का डर है, या जो भी डर है आपको, ऐसा जो भी डर आपके मन के अंदर है, वो सारे डर को बाहर निकाला जाएगा 2025 में। ओके, और जब वो डर आपका बाहर निकलेगा तभी आप इस लाइट में टैप इन कर पाओगे, इस डार्कनेस से। ओके, सो 2025 में आपके डर को बाहर निकाला जाएगा, पाइल नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है
advice for pile number 2 for 2025. टेंशन मत लूज़ करिएगा पाइल नंबर 2 अपना, फोकस्ड रहिएगा। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है, अपनी जर्नी पे अपने गोल्स को लेके फोकस्ड रहिएगा, टेंशन मत लूज़ करिएगा अपना। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गोल की बात करी और गोल का कार्ड आया। यस, 2025 में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, वो पूरे हो सकते हैं पाइल नंबर 2, पर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपको डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहने की ज़रूरत है। लोगों की बातों में मत आइएगा, भटकिएगा मत। सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में, पर वो सिचुएशंस आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे अपने गोल से, ये याद रखिएगा। A fiery climax approaches full moon in Aries. Okay, so yes, ये कार्ड ये बात कर रहा है कि आपका गोल, आपके ड्रीम्स तो पूरे होंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ अप्स एंड डाउन्स से गुजरना पड़ेगा। कुछ फेज़ अच्छे हो सकते हैं, कुछ फेज़ नॉट सो गुड हो सकते हैं, पर आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। आपको उसी निश्चय के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिस निश्चय के साथ आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आप अपना गोल ज़रूर पूरा अचीव कर पाओगे। और ये कार्ड ये भी बात कर रहा है कि ये हमेशा याद रखना कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी फेज़ लाइफ का हर समय सेम नहीं रहता है। अगर उसकी बिगनिंग होती है तो उसका एंड भी ज़रूर होता है। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ रहना कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई ख़राब सिचुएशन आई है, कुछ परेशान हो आप, तो ये याद रखना कि सिचुएशन आई है तो ये सिचुएशन जाएगी भी। ये टाइम अगर ख़राब चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। रात है तो दिन भी आएगा। ओके, ना तो सिर्फ दिन रह सकता है, ना तो सिर्फ रात रह सकती है। तो अगर ये प्रॉब्लम आई है तो ये जाएगी भी। इस पॉजिटिव नोट के साथ आप आगे बढ़िएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है 2025 में। ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2। एक सेकेंड, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी बिकॉज़ ये कार्ड ऐसे ही शायद मैंने डेक में रख दिया था। प्रीवियस पाइल में ये कार्ड आया था ब्लेसिंग में, तो शायद मैंने गलती से इसको उल्टा रख दिया था। Blessings for pile number 2 for 2025. ओह, मतलब
मतलब ये कार्ड आपके पास आने ही था। बगलामुखी ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि आप लोग जो हो पुरानी बातों, मतलब आप लोग जो हो कुछ नई सोच लेकर आगे बढ़ रहे हो, पुरानी सोच को पीछे छोड़ रहे हो। तो यस, आपकी ब्लेसिंग भी वही है 2025 में, वो आपके लिए ब्लेसिंग बन के आएगा। मतलब आप लोग जो भी पुरानी सोच जो है, जो ऑर्थोडॉक्स सोच है, अगर उसके अगेंस्ट में आप खड़े हो और उसके अगेंस्ट में आप बातें कर रहे हो, तो वो आपके लिए 2025 में ऐसा ब्लेसिंग्स बन के आएगी। अब देखोगे 2025 में कि जो भी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े थे, जो बोल रहे थे कि नहीं हमेशा से ऐसा होता हुआ आ रहा है, अभी तुम नए ज़माने के आके ऐसा क्यों बोल रहे हो, काइंड ऑफ लोग बोलते हैं ना। तो अब देखोगे ऐसे लोग जो हैं वो या तो आपकी लाइफ से चले जाएंगे या खुद उनकी भी सोच बदल जाएगी। ये ब्लेसिंग्स आ रही है 2025 में। सुरेश्वर, your prayers are being heard with wish affirmatively. Yes, with this card I feel like divine शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं 2025 में। ये ब्लेसिंग्स आ रही है विद दिस कार्ड। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। जैसे मैंने बोला कि आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने इनर सेल्फ से जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है, और यही ब्लेसिंग्स आपकी 2025 में भी आ रही है। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर 2025 क्या है। ओवरऑल एनर्जी फॉर पाइल नंबर 3 फॉर 2025। King of Unicorns, you are blessed with majesty, power and vision. सेम कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था, तो अगर आप पाइल नंबर 2 को भी रेफ़र करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ओके, 2025 में पाइल नंबर 3 आपका विजन जो है इम्प्रूव होने वाला है। आप बेसिकली लाइफ के साथ आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, वो आप समझने वाले हो, वो आप जानने वाले हो, उस पर आप स्टेप लेने वाले हो। 2025 में आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपका डाउट क्लियर हो रहा है 2025 में। Moving change is happening, so be prepared to move physically or spiritually. Oh, पाइल नंबर 3, ये दोनों कार्ड जो है, ये कार्ड पाइल नंबर 2 में आया है, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में आया है। ओके, यस, सो पाइल नंबर 3 जैसे मैंने बोला 2025 में आप खुद के गोल्स, खुद के एम्बिशंस को लेकर काफ़ी
क्लियर होने वाले हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है कि आपको क्या करना है। तो हो सकता है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए आपको दूसरी सिटी में मूव करना पड़े। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको हो सकता है कि 2025 में दूसरी सिटी में मूव करना पड़े, दूसरी कंट्री में मूव करना पड़े। बट आप बहुत क्लियर होने वाले हो 2025 में अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर। जैसे 2025 में आप कह रहे हो मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, अभी बस मुझे उस पर वर्क करना है। Magic, there is magic around you, so expect excitement and joy. मैजिक हमारी लाइफ में कब आता है? पाइल नंबर 3, जब हम स्पिरिचुअल रहते हैं तो हमारी लाइफ मैजिकल हो जाती है, क्योंकि हमारी इंट्यूशंस इम्प्रूव हो जाती है, हम हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिंक कर पाते हैं। तो 2025 में आपकी लाइफ में ये मैजिक आने वाला है। आप स्पिरिचुअल होने वाले हो, आप स्पिरिचुअली अवेयर होने वाले हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, जिसके बाद आपकी लाइफ मैजिकल हो सकती है। साथ साथ में 2025 में आप प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मटेरियल सक्सेस, आपके जो गोल्स हैं, जो एम है 3D वर्ल्ड को लेके, वो भी 2025 में क्लियर हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। और यहाँ पे भी लिखा है चेंज इज़ हैपनिंग स्पिरिचुअली, और आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके, अपनी रोज़ की लाइफ में इंक्लूड करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए स्पिरिचुअली अवेयर होके आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 3 सी, और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास पाइल नंबर 3 के लिए फॉर 2025? एट ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से पाइल नंबर 3, जैसे मैंने बोला कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हम सारी ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ से क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही होती है। ये हमारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें इमोशनली ड्रेन करते हैं। तो उन सब चीज़ों से हम खुद को दूर करना स्टार्ट कर देते हैं। इमोशंस को हम क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं, चेंज करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनसे आई वोंट से कि हम फिज़िकली अलग हो जाते हैं, आई वुड रादर से कि उनकी बातें जो हैं वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। फिर हम खुद को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, इतना पावरफुल बना लेते हैं कि दूसरों की बातें जो पहले हमें
इमोशनली ड्रेन करती थी वो हमें अभी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनडिफरेंट हो जाते हैं। इट्स जस्ट कि हम उनको समझने लगते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, वो खुद शायद परेशान हैं इसीलिए वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। हम लोगों को समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो बेसिक ये एनर्जी है यहाँ पे 2025 के लिए आपके लिए पाइल नंबर 3, कि आप ऐसी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, ऐसे इमोशन से, ऐसे लोगों से, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, चीज़ों को पकड़ के नहीं रख रहे अभी आप। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यस, ऐसी पास्ट की बातें जो आज तक आपने पकड़ के रखी हुई थी, ऐसे पास्ट के लोगों की सोच या उन्होंने आपसे कभी कुछ ऐसा बोला था जो आपको हर्ट किया था, वो सब चीज़ें जो आपने आज तक पकड़ के रखी थी, 2025 में आप उन सब चीज़ों को क्लीन कर रहे हो। आप अपने माइंड को शांत कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ों से खुद को दूर कर रहे हो। दूसरा मैसेज ये भी है कि अब आप लोगों को जज नहीं करोगे। हम लोगों को बहुत जल्दी जज करते हैं, अरे ये ऐसा है, पर आप बोल रहे हो 2025 में कि ये ऐसा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। ओके, सो ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में 2025 में पाइल नंबर 3। Ten of Pentacles, yes, lot of material abundance, lot of prosperity, material success। ये मुझे फैमिली वेल्थ भी लग रही है। हो सकता है 2025 में आपकी फैमिली वेल्थ, फैमिली की जैसे होती ना प्रॉपर्टी, हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी रहती है, इनहेरिटेंस बेसिकली, ऐसी एनर्जी आ रही है कि वहाँ से कुछ आपकी को वेल्थ मिल सकती है। ऐसी कोई वेल्थ आपको 2025 में मिल सकती है। फोर ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 विथ 4 ऑफ कप्स। मुझे ये एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग हो जो 2025 में ये बोल रहे हो कि मैंने बहुत सारे कप्स इकट्ठा कर लिए हैं, मैंने ये भी अचीव कर लिया है, मैंने वो भी अचीव कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी खुशी क्यों नहीं है। मैं एक चीज़ अचीव करता हूँ, उसके बाद मुझे फिर खालीपन लगता है, फिर मैं दूसरी चीज़ अचीव करता हूँ, उससे खुशी मिलती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे खालीपन महसूस होता है। तो आप कह रहे हो कि अभी मुझे सच्ची खुशी चाहिए। ये बाहर के जो भी मैंने कप्स इकट्ठा करके रखे हैं वो मेरी अचीवमेंट्स हैं, फाइन, आई एम हैप्पी विद इट, लेकिन जो सच्ची खुशी है, जो मुझे हर समय खुश रखे, मुझे वो चाहिए। और वो सच्ची खुशी आपको जो है वो स्पिरिचुअलिटी दे सकती है। स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में, आपके 3D वर्ल्ड में और आपके इमोशनल जो हमारा मेंटल वर्ल्ड रहता है, अंदर का हमारा इनर वर्ल्ड जो रहता है, उन दोनों में बैलेंस लेकर आती है। क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहेंगी, आप अंदर से अच्छा फील करोगे, तो ही आप बाहर भी सब कुछ अच्छा कर पाओगे। तो 2025 में आप बोल रहे हो मैंने बाहर तो अचीव किया ही है और मैं करूँगा भी, लेकिन मुझे अभी अंदर भी अच्छा फील करना है। आप मेडिटेशन करना सीखोगे 2025 में। दूसरा मैसेज ये भी मिल रहा है 4 ऑफ कप से कि अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना है। 2025 में आपने और भी कुछ सोच के जो रखा है, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, वो आपको मिल रहे हैं, पर आपको उसकी तरफ देखने की ज़रूरत है।
आप सिर्फ इसमें मत खुश हो जाओ कि मेरे पास 3 ही कप्स हैं, बहुत है मेरे पास। नहीं, आप बहुत कुछ ज़्यादा अचीव करने के लिए बने हो पाइल नंबर 3। सिर्फ इससे ही संतुष्ट मत हो जाओ, आपको बहुत कुछ अचीव करना है। ये 3 कप्स मिले हैं आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसमें खुश रहो। लेकिन साथ साथ में और भी बहुत कुछ है जो अभी आपको एक्सप्लोर करना है, जो आपको अचीव करना है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहने वाली है 2025 में, पाइल नंबर 3। मुझे कैंडल जला लेती मैं। चेंज। सो हाँ, यहाँ पे भी चेंज का कार्ड था, यहाँ भी चेंज का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है पाइल नंबर 3 2025 में। टेन का कार्ड भी चेंज का होता है, एंडिंग का होता है, तो कुछ एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ये चेंज आपके नज़रिए में हो सकता है सडनली आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाए। और आपको ये कहा जा रहा है इस चेंज को एक्सेप्ट करना, रिजिड मत बनना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चेंज होगा पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में लाइट लेकर आएगा, रोशनी लेकर आएगा। 2025 में आप लोग जो हो कि आपने आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपने लर्न करी है, या जो भी आपने के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो आप लोगों में शेयर करने वाले हो, जिससे लोगों को सही रास्ता दिखे, लोगों के लिए लाइट बनने वाले हो, आप रोशनी बनने वाले हो। बहुत मैच्योर, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे या सिचुएशंस आप फेस करोगे, वो आपको बहुत मैच्योर बनाने वाले हैं। पीपल विल लुक अप टू यू। एट द सेम टाइम आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। आप लोगों को देना स्टार्ट करने वाले हो। फ्रॉम 2025 आपकी एनर्जी जो है वो रिसीवर से गिवर की तरफ शिफ्ट हो रही है। आप कह रहे हो भगवान, मुझे लेना, जो कुछ भी लेना है, जो कुछ भी मांगना है, मैं वो ऊपर वाले से मांगूंगा, और उसने मुझे बहुत कुछ दिया है जो मैं लोगों से शेयर कर सकता हूँ। वाओ, नाइस। पाइल नंबर 3 एंड अगेन वाओ, द लवर्स कार्ड। 2025 में पाइल नंबर 3 आप जो लव की फीलिंग होती है, प्यार की फीलिंग होती है, उसको एक डीपर लेवल में समझने वाले हो। आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पार्टनर से उनकी सोल टू सोल कनेक्शन में आ रहे हो। जो एक आत्मा का आत्मा से प्यार होता है, फिजिकल बॉडी का नहीं, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ आप सोल लेवल पे उनको समझ रहे हो। और जब हम किसी को सोल लेवल पे समझते हैं ना, और उस लेवल पे हम उसको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो
उनके साथ उनकी बुराइयां भी हमें जो है वो ट्रिगर नहीं करती हैं। हम समझते हैं कि उनके अंदर जो ये कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो हो सकता है किसी रीज़न की वजह से हो, बिकॉज सोल इज़ ऑन अ जर्नी। कुछ उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जिसकी वजह से वो ऐसे है। तो आप जैसे उन चीज़ों को समझ रहे हो कि अच्छाइयों से भी प्यार, उनकी बुराइयों से भी प्यार, सिर्फ इस बॉडी से नहीं, उस आत्मा से। और उसकी वजह से आपका बॉन्ड जो है आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब हम कॉन्शियस लेवल पे किसी से कनेक्ट होते हैं ना, तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिज़िकल लेवल से। तो 2025 में आप कॉन्शियस लेवल पे अपने पार्टनर से जुड़ रहे हो, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। 2025 में जैसे मैंने बोला, आप अपने सारे ऐसे नेगेटिव साइड पे वर्क कर रहे हो। तो अगर आप में कंपैरिजन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है तो उस पे आप वर्क करने वाले हो। फर्स्ट मैसेज 2025 के लिए। दूसरा मैसेज ये है कि अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पे 2025 में आप ये सीखोगे कि हर कोई यूनिक है, हर आत्मा यूनिक है। किसी में कुछ अच्छाई है तो किसी में कुछ और अच्छाई है। हम सबको सिर्फ एक नज़रिए से, एक चीज़ उससे नहीं, एक नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी चीज़ में अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जो है वो उनको एक ही चीज़ में अच्छा होना चाहिए, नहीं। हर का टैलेंट अलग अलग है। और जब आप ये समझने लगोगे ना, अगर आप कॉर्पोरेट में लीडर हो या टीम मेंबर भी हो या कोई भी हो, तो आप अपनी टीम के लोगों को अच्छी तरीके से काम करवा पाओगे। आप हर किसी का टैलेंट, हर किसी की स्ट्रेंथ समझ पाओगे कि अच्छा ये मेरा एम्प्लॉय इस चीज़ में अच्छा है, ये मेरा एम्प्लॉय इस चीज़ में अच्छा है, ये इसमें कम अच्छा है। तो आप उनके अकॉर्डिंग उनको रोल देके उनकी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ा सकते हो। तो ये नज़रिया आपका जो है 2025 में होने वाला है। यस, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए 2025 के लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर 2025। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, सो अगर आपको कुछ चीज़ों से डर लगता है, कुछ इमोशन से डर लगता है, कुछ लोगों से डर लगता है, तो उस डर पे आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। खुद के साथ बैठो, वो जो भी डर है आपका उसको सामने लेकर आओ और एनालाइज करो कि आपको वो डर क्यों लगता है। लिखो एक पेपर में कि ये डर है मेरा, ओके, और वो डर मुझे क्यों लगता है, क्या रीजंस है उस डर के लिए। और फिर लिखो कि उस पे आंसर दो कि इस डर को मैं कैसे हटा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ उस डर को हटाने के लिए। आप देखोगे अगर आप प्रैक्टिकली उसे नहीं भी कर रहे हो, एक्शन में नहीं भी ला रहे हो, लेकिन आप मेंटली भी उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो ना कि ये मेरा डर है, क्यों डरना,
ठीक है, इस वजह से मेरा डर था, लेकिन अभी वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो अभी मैं क्यों डर रहा हूँ, वो रियल नहीं है। ऐसे जब अपने आप को आंसर दोगे ना, तो आप देखोगे कि मेंटली वो आपका जो फियर जो आपके दिमाग में था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो खुद के साथ बैठो, अपने उस फियर पे काम करो। You need, what do you need to release? Waning moon, yes, ये कार्ड सेम बात यही कर रहा है कि खुद के साथ बैठो और रियलाइज़ करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फियर हैं, ऐसे कौन सी नेगेटिव साइड है आपकी कौन सी शेडो है, आपके शेडो, या ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो आप पे को ड्रेन करते हैं, आपको सर्व नहीं करते हैं। उन सब से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपकी यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड यही बोल रहा है, और ये कार्ड्स कंफर्मेशन है कि खुद के साथ बैठिए, खुद के माइंड को, खुद के थॉट्स को एनालाइज करिए और उन सारी चीज़ों को रिलीज करिए जो आपको सर्व नहीं कर रही है। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए 2025 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, थैंक यू। Blessings for pile number 3 for 2025. ओके, चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 वाले। तो यस, 2025 में आपका लक बहुत अच्छा रहने वाला है। तो 2025 में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उनको अचीव करने का सबसे अच्छा साल है 2025 आपके लिए। ओके, सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड। विश अफर्मेटिवली, यस, आपकी विश, आपकी प्रेयर्स पूरे होने का टाइम है 2025। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, यस। सो 2025 में पाइल नंबर 3 आपकी सारी प्रेयर्स पूरे होने का टाइम है। आपकी लाइफ जो है बहुत ब्लेस्ड रहने वाली है, बहुत पीसफुल रहने वाली है। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत गुड लक लेकर आ रहा है 2025 आपके लिए। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।